सुनो रमा, सर्दियां शुरू हो गई हैं और ऊपर से बारिश भी होने लगी है। हमारे घर की हालत तो तुम जानती हो। छत से पानी टपकता है और खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। हाँ शिवनाथ, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही जानलेवा होगी। चौपाल पर सब कह रहे थे कि इस बार मूसलाधार बारिश भी पड़ेगी। मैं कुछ करता हूँ, ठाकुर साहब के पास जाके मदद की गुहार लगाता हूँ, शायद उधार दे दें जिससे घर की मरम्मत करवा सक। ठाकुर बहुत कठोर और बेरहम स्वभाव का था। वह अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। शिवनाथ ने विनम्रता से कहा, बारिश शुरू हो गई है और मेरे घर के छत और खिड़कियां टूटी हुई है। मेरी बेटी इस ठंड में नहीं रह पाएगी। कृपया कर कुछ उधार दे दीजिए, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। ठाकुर हंसते हुए बोला, अभी तक तूने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि तुझे उधार दूं? ऊपर से ठंड के कारण मेरा धंधा भी ठप पड़ा है। और सुन, कल से काम पर भी मत आना। तुझ जैसे निकम्मे मजदूर की जरूरत नहीं मुझे। दिन भर शिवनाथ काम की तलाश करता रहा, लेकिन शाम तक कहीं काम नहीं मिला। थका हारा जब वो घर लौट रहा था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते भर वो भीगता रहा। रास्ते में बहता पानी समुंदर की तरह हो गया था। वो जैसे तैसे पेड़ के नीचे रुकता है। हे प्रभु, क्यों ले रहे हो ऐसी परीक्षा? पहले ही कुछ कम था क्या हमारे दुखों में? बारिश के थमते ही वो घर की तरफ भागता है और जब वहां पहुंचता है तो देखता है घर के अंदर आधी दीवार तक पानी भर चुका है। रमा, मुन्नी ठीक है ना? हाँ, मैंने उसे पलंग पर बिठा रखा है, लेकिन पानी लगातार अंदर आ रहा है। कुछ करना होगा। वे दोनों बाल्टियों से पानी निकालते हैं। लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि जितना पानी निकालते हैं उससे ज्यादा आ जाता है। रात भर ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन शिवनाथ लकड़ियां और थोड़ा खाने का सामान लाता है, जो कहीं से उधार लेकर जुटाया था। कुछ दिनों तक रोज यही सिलसिला चलता है। फिर एक दिन तेज तूफान और मूसलाधार बारिश में उनका पूरा घर ढह जाता है। हे भगवान, हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कम से कम हम तीनों बाहर थे, नहीं तो सोचो क्या होता। अब मुन्नी को लेकर कहाँ जाए रमा? चलो गजानन भैया के घर चलते हैं। वो तुम्हारे बचपन के मित्र हैं। गजानन का दरवाजा खटखटाते हैं। भाई गजानन, हमारा घर टूट गया है, एक रात शरण दे दो। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है, पर तेरी भाभी नहीं मानेगी। अब तू कोई और इंतजाम कर ले। रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुन्नी को ठंड से बुखार हो गया था। अब वो मुखिया मधुसूदन के पास जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। वो पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। रमा, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने और दवाई का इंतजाम करता हूं। अगले दिन गांव में बीकापुर से आए सेठ हरिचंद नामक अमीर व्यक्ति जरूरतमंदों को कंबल और खाना बांट रहे थे। शिवनाथ को भी एक कंबल और पैकेट मिल जाता है। शाम को जब वो वापस आता है
तो एक बुजुर्ग बाबा वहां आते हैं। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ। शिवनाथ बिना सोचे समझे अपना सारा खाना बाबा को दे देता है। बेटा, तुम जैसे लोग आज के युग में बहुत कम मिलते हैं। ये लो, मेरी तरफ से एक आशीर्वाद। और ये पोटली, तुम्हारे हाथ जिस चीज को छुएंगे वो लोहे से भी मजबूत बन जाएगी। जब वे पोटली खोलते हैं तो उसमें सोने के सिक्के होते हैं। वे अवाक रह जाते हैं। रमा, लगता है वो कोई साधु थे। भगवान ने हमारी सुन ली। शिवनाथ एक मजबूत घर बनवाता है और एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान खोलता है, जिसमें गांव के कुछ युवाओं को भी काम पर रखता है। कुछ समय बाद फिर मूसलाधार बारिश होती है। पूरा गांव तबाह हो जाता है। ठाकुर की हवेली भी ढह जाती है। चलो लखन, अब शिवनाथ के घर चलो। वही अकेला घर है जो अब भी खड़ा है। गांव वाले शर्मिंदा होकर उसकी शरण में आते हैं। हमें माफ कर दो शिवनाथ भाई। कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, किसी भी गरीब की मदद करने से पीछे मत हटना। ऊपर वाला सब देखता है।